स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। हल्द्वानी बवाल के बीच राजा भैया की दहाड़ ने मचाया तहलका, कट्टरपंथियों की बोलती बंद। राजा भैया जब बोलते हैं तब अच्छों की बोलती बंद हो ही जाती है। तो सब लोग वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बजट पे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आभार। श्रीमान, हमारे सदन की कार्रवाई पूरे देश में और यहाँ तक विदेशों में भी देखी जाती है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कुछ बातें यहाँ पे गलत कही गई हैं, सत्य से परे कही गई हैं और कुछ आधी अधूरी बातें करी गई हैं, जिससे बाहर एक भ्रम और भ्रांति वाली स्थिति भी बनती है। श्रीमान, जैसा कि हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी ये मानेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने जन सामान्य को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज थे। श्रीमान, ये बात यहाँ पे इसलिए कहना आवश्यक हो रही है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया इस हाउस में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव न हो, अशांति न हो, लेकिन कहीं न कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। बात की गई श्री राम जन्मभूमि की, साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि संगति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। श्रीमान, स्पष्ट है ये दीवाल के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है, वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमती। अनवरत सैकड़ों वर्ष से, इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। और इस सदन के माध्यम से श्रीमान, उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की आवश्यकता। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए, जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। 2 पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि ए आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। ऐ आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये है, ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी। श्रीमान, हम ही क्या धर्मार्थ देते रहेंगे, सभी कुछ हो मौन सहते रहेंगे, कि धर्म को देंगे बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। श्रीमान, हिंदू तो सर्वसमावेशी है। किसको आश्रय नहीं मिला, किसको आसरा नहीं मिला? यहाँ पे जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते हैं।
उल्टा जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे, हिंदुओं ने उनको रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई भाई बन के रहिए। ये इस संवेदनशीलता को रसखान जी, अब्दुल रहीम खान खाना, इनके आदर्शों पे चलेंगे तब अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल बनेगा। अगर बाबर और औरंगजेब के अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तब तो शांति की कोई गारंटी नहीं। मैं फिर से पुनः बधाई देता हूं, इस बजट का समर्थन करता हूं और माननीय योगी जी की सरकार को बधाई देता हूं। और ये हम लोगों का सौभाग्य, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का और मेरा ये भी मानना है कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन उत्थान का और हिंदू उत्थान का कार्य कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक हमारे वित्त मंत्री जी ने जो सारे जहां से अच्छा की 2 लाइनें पढ़ी, पता नहीं अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं वहां से, न ऊपर की लाइन पढ़ते न नीचे की लाइन पढ़ते हैं। ये तो जमाना गूगल का है, जमाना इंटरनेट का है, जमाना छिपाने का नहीं है। हमारे बजट में जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में उन्होंने 2 लाइनें लिखी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसकी लाइन आपके बजट में आ गई। तो आप बहुत सेकुलर हैं। तो आप सेकुलर हैं, इसलिए दूसरों पे उंगली मत उठाना अगर आप ये बात कर रहे हो तो। उन्होंने पढ़ा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तो मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर ये नाम इन्होंने लिखे और अपनी तारीफ में लिखे बजट पेश करते हुए कि ये बहुत ताकतवर हो गए, इनकी ग्रोथ बहुत आगे चली गई है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इनसे कहूंगा, जिन जिन देशों के नाम यहां लिखे गए हैं उन देशों की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस देश के लोगों की, रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आपकी नीयत कुछ और थी तो मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद की लाइन नहीं पढ़ी जो सबसे बड़ी लाइन थी, जो अल्लामा इकबाल ने अपनी लाइन लिखी। इसमें उन्होंने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये वो लोग हैं जो भारत को बनाना चाहते थे, ये भारत को अच्छा, सुंदर और देश मजबूत कैसे हो, इसलिए उन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलिस्तान हमारा। आपको इतनी अच्छी गजल में केवल 2 लाइनें मिली आपको, केवल 2 लाइनें मिली आपकी, जो लाइनें हटा दी गई थी इस गाने से, इस गजल से 2 लाइनें हटा के। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन सारे जहां से अच्छा नहीं गाते हो हम लोग। और मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर मैं एक बात इसमें गलत कह रहा हूं तो जाकर के मिलिट्री स्कूल के किसी भी बच्चे से मिल लेना, पूछ लेना, जो वहां पे आर्मी के ऑफिसर्स प्रिंसिपल बनते थे उनसे पूछ लेना। ये गाना हर दिन मिलिट्री स्कूल में हम लोगों ने गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलिस्तान हमारा। गुरबत में हो अगर हम, रहता दिल वतन में, समझो वही हम भी, दिलो जहां हमारा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बातें तो भाई बहुत कुछ हुई है, जो पंक्तियां पढ़ी गई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी, ये उसकी, वो गुलिस्तान हमारा। तो देखो भाई, ये तो सबने गाया है, सबने सुना है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी,
वो बाकी कंट्रियों के उसके कुछ नाम होंगे, इस वीडियो में तो नहीं आया, लेकिन बताएंगे आगे, वो तो नहीं पता। वो बोल रहे थे कैपिटा इनकम की, पर कैपिटा इनकम हर एक कंट्री की होती है, नागरिकों की एक एवरेज होती है इनकम की, उसकी वो बात कर रहे थे। तो अखिलेश यादव जी, आप पुरानी बातें भूल चुके होंगे, यूपी का क्या हाल किया था और अब क्या हाल है, क्योंकि पहले तो वहां आपकी भी सरकार थी ना भाई, तब क्यों नहीं बढ़ी आपकी कैपिटा इनकम, तब क्यों नहीं बढ़ी यूपी में, अब क्यों बढ़ी है वहां पे। हर बार लोग रोजगार की, हर बार वही बातें आती है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो अब रोजगार के रिलेटेड तो दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियो लाई है जिसमें हमने बहुत कुछ बताया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो अब तो क्या बात करें भाई, रोजगार जिसको चाहिए उसको तो मिल रहा है, जिसको चाहिए उनको तो मिल ही जाता है। जिसको समझ आता हूँ, जिसको फैसिलिटीज रोजगार चाहिए उनको नहीं मिलता। मैं सब इतना इसमें बोलूंगा। बाकी जो राजा भैया ने बातें बताई भगवान श्री राम मंदिर की, जो लोग विरोध कर रहे थे, देखो विरोध करने वाले और बहुत सारे लोग बोल रहे थे अस्पताल बनना चाहिए, फलाना बनना चाहिए, ढिमकाना बनना चाहिए, ये बातें देखो, ये कुछ भी काम होता है ना, कोई भी कार्य होता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि ये वाली सरकार में ही ये सब कुछ हुआ है। पहले इतना डिजिटलाइज नहीं था हमारा कंट्री, तो अवाम के पास बातें कम पहुंचती थी, क्योंकि पहुंचने में टाइम लग जाता था, न्यूज़पेपर लोग देखते थे, ये सब कुछ होता था। अब क्या हुआ गया है, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। तो जो भी राज्यसभा में जो चल रहा है वो एट ए टाइम हमको देखने को मिल जाता है, एट ए टाइम। पहले तो क्या था, रेडियो में लोग सुनते थे, न्यूज़पेपर में आता था, ये सब कुछ होता था। अब तो डिजिटलाइज हो चुका है, इसलिए आवाम को पता चल रहा है। तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि उसके टाइम पे इतना डिजिटलाइज नहीं था, जिस वजह से कांग्रेस की जो करतूतें थी वो बाहर नहीं आ रही थी, और आवाम को मतलब सच्चाई बहुत मतलब जल्दी पता नहीं चलता। हाँ, अब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप पढ़िए दोस्तों। देखो हमारे देश में सबको अधिकार है बोलने का, ठीक है, सरकार भी हम सुनते हैं, ये हमारी ही सरकार होती है जिसको हम सुन के एक गद्दी पे बिठाते हैं, उसके खिलाफ भी बोलने का अधिकार हमारा है, उसके रिलेटेड अच्छा काम किया तो अच्छा बोलना भी अधिकार है हमारे पास। ये हमारे देश में अच्छी बात है, सबको बोलने का अधिकार है, उसकी बात रखने का सबको अधिकार है। लेकिन इन अधिकारों का उल्लंघन लोग करते हैं। आप सरकार का विरोध करो, चलो सही बात है, पर्टिकुलर कोई नेता का विरोध करो वो भी सही बात है, लेकिन इन विरोध के साथ साथ आप जब देश का विरोध करने लगते हो वो गलत बात है। देश अटल बिहारी वाजपेयी जी कह के गए हैं भाई कि भाई सरकार आएगी जाएगी, बिगड़ेगी टूटेगी, सब कुछ होगा, लेकिन देश रहना चाहिए, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। राम मंदिर जो, हम तो भाग्यशाली है भाई कि हमें हमारे टाइम में राम मंदिर को पूर्ण होते हुए देखा, हमारे पास आया। जो लोग इसके लिए लड़े हैं, कई सारी फैमिलीज है जो उजड़ गई है, उसके मतलब प्रोटेस्ट करते करते कई सारे लोगों ने जान भी दिए उनके पीछे, ठीक है। उन लोगों ने तो मंदिर नहीं देखा, लेकिन उन लोगों ने मेहनत की, तब जाके आज हमें हमारे राम लल्ला मिले। अब यहाँ पे भी और भी एक विरोध हो रहा था दोस्तों, आपने सुना हो या नहीं सुना हो तो मैं वो भी एक जिक्र कर दूं। लोग ये भी कहते थे कि राम मंदिर तो बना लेकिन सीता जी का नाम नहीं लिया गया भाई। तो मैं उन बुद्धिशाली लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि अयोध्या क्या है, राम जन्मभूमि है, समझना है, राम जन्मभूमि है। वहां पे जो मूर्ति रखी गई है वो कौन सी रखी गई है, भगवान श्री राम की जो मूर्ति वहां पे रखी गई है वो कौन सी मूर्ति रखी गई है, वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा। उसके मतलब बाल्यावस्था की है, जब वो छोटे थे उस समय का जो मूर्ति है उसको बनाया गया है, ना कि उसकी शादी के बाद भगवान श्री राम का विवाह होने के बाद की मूर्ति। मतलब पढ़े लिखे लोग ये बोलते हैं ना, वहां पे मेरे को प्रॉब्लम आती है, वहां पे मेरे को, मैं बोले बिना नहीं रह सकता हूं, क्योंकि भगवान श्री राम का जो मंदिर बनाया गया वो उसकी जन्मभूमि पे बनाया गया, और जहां पे उसका जन्म हुआ था वहां पे बनाया गया, इसलिए उसकी बाल्य अवस्था की मूर्ति वहां पे रखी गई है। अब वहां पे आप बोल रहे हो कि भाई सीता जी का क्यों नहीं आया, अब उसमें सब कुछ आएगा, सब कुछ लगेगा, धीरे धीरे आगे आगे भगवान श्री राम एज राजा का रूप भी आएगा, सब कुछ वहां पे आएगा। लेकिन बोलने से पहले आप पहले पढ़ाई कर लो दोस्तों,
ये बात बहुत उठाई गई कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ वोटिंग करना था, वोटिंग के लिए बीजेपी ने सब कुछ कर लिया। लेकिन भाई हिस्ट्री में जाओ, हिस्ट्री में जाने के बाद अब बाहर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बोला कि भाई आप किसी चीज का विरोध करते हो, साथ साथ आप देश मत भूल जाओ। हाँ। आपको खुद को नहीं है पता कि अयोध्या क्या है, कौन सी जगह पे राम मंदिर बने हैं, मूर्ति का जो रूप है वो रूप कौन सा है। भगवान के जो मूर्ति होती है उसका रूप होते है, उसकी बाल्यावस्था होती है, पुख्त अवस्था होती है, फिर आगे की जो अवस्था आती है उस हिसाब से भी मूर्तियां होती है। तो आपको वो देखना चाहिए ना। आप विरोध, हर एक चीज में विरोध, हर एक चीज हाँ, में। वो मतलब उसको मतलब पार्टी के साथ जोड़ दिया है इस बिल्कुल। मुद्दे को। अरे भाई पढ़े लिखे हो, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो। देखो ये वीडियो कुछ और था, हमने टॉपिक थोड़ा बहुत और, हाँ राम मंदिर की बात आई तो थोड़ा बहुत मेरे को ये टॉपिक याद आ गया क्योंकि लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, खास करके राजा भैया का जो आंसर देना था वो आंसर सुनने के बाद आपको कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं, जो भी हो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।